हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तू मोहब्बत तो क्या नफरत के भी लायक नहीं, शोहर के नाम खुदकुश नोट लिखकर हैदराबाद में खातून ने कर ली खुदकुशी। शहर के बालापुर पुलिस स्टेशन के इलाके में खातून ने खुदकुशी कर ली। बतूफिया की शनाख्त 29 साल फिरदौस अंसारी साकिन शाहीन नगर के तौर पर की गई है। खातून की शादी 1.5 साल पहले मोहम्मद सुल्तान पटेल से हुई थी। खातून ने शोहर के जुल्म से तंग आकर अपने मकान में फांसी ले ली। बतूफिया के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया है कि शोहर की हिरासानी से तंग आकर खातून ने यह कदम उठाया है। खातून ने फांसी लेने से पहले खुदकुश नोट छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा कि मेरी पहली और आखिरी गलती सुल्तान से मोहब्बत थी और अब इस गलती की सजा देना जरूरी हो चुका है। खातून ने लिखा है कि तू मोहब्बत तो क्या नफरत के भी लायक नहीं, थूकती हूं तुझ पे सुल्तान। बालापुर पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल भेज दिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद में एटीएम को तोड़कर रकम निकालने की कोशिश। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके मेडचल मलकाजगिरी में नामालूम अफराद ने कौमी बैंक के एटीएम सेंटर को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की। 4 शंबे की सुबह के अव्वलीन सातों में बाज़ अफराद का ग्रुप विवेकानंद जंक्शन के करीब वाक़े एटीएम के करीब कार में पहुंचा और एटीएम के उस हिस्से को खोलने की कोशिश की जिसके जरिए करेंसी नोट्स बाहर आती हैं। तमाम पुलिस के पेट्रोलिंग करने वाले स्टाफ ने उनको देख लिया और एक शख्स को पकड़ लिया, जबकि दिगर फरार होने में कामयाब रहे। मेडचल पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। हर घर तिरंगा मुहिम का राजभवन में गवर्नर ने किया आगाज। गवर्नर डॉक्टर टी सविंदराराजन ने हर घर तिरंगा तकारीब का आगाज कर दिया है। उन्होंने राजभवन के सफाई अमले में कौमी परचम तकसीम करते हुए इस मुहिम का आगाज किया। उन्होंने आवाम से अपील की है कि हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तैयार रहें। गवर्नर ने कहा कि आवाम के लिए यह बेहतर मौका है कि वो आज़ादी के 75 साल की तकमील का जश्न शायान शान तौर पर मनाएं। डॉक्टर सविंदराराजन ने राजभवन के सफाई स्टाफ में कपड़े और दीगर अशिया तकसीम किए। हालिया बारिश और सैलाब के सबब सफाई अमले में खैर सुगाली के तौर पर कपड़े और ग़िज़ाई अजरास तकसीम किए गए। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मुल्क भर में दिए जाने वाले बूस्टर डोज को हासिल करें जो मुफ्त दिया जा रहा है। उन्होंने बच्चों और उनकी माओं की सेहत की हिफाजत के लिए शऊर बेदारी मुहिम की तजवीज़ पेश की। ड्रेन के पानी में बह जाने से 2 साला शेख अफसर की मौत। जगत्याल जिले के रायकल में हादसा। जगत्याल जिले में ड्रेन के पानी में 2 साला लड़के के बह जाने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल जिले के रायकल में शदीद बारिश के दौरान ड्रेन का पानी काफी तेज रफ्तार से बह रहा था। इस मौके पर मकान के सामने खेलने के दौरान 2 साला शेख अफसर पानी में बह गया। घर वालों ने लड़के की काफी तलाश की और मकान से 100 मीटर दूर शेख अफसर की नाश ड्रेन में ही दस्तयाब हुई। इस हादसे से रायकल में गम की लहर दौड़ गई। हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर पर ब्लेड से हमला, गाड़ियों की तलाशी के दौरान हुआ वाकया। हैदराबाद शहर के मारटपल्ली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर विनय कुमार पर गुंडों ने ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गए। सब इंस्पेक्टर विनय कुमार अपने अमले के साथ मंगलगिरा तकरीबन 2 बजे मारटपल्ली में गाड़ियों की तलाशी कर रहे थे। इस दौरान एसआई ने मोटरसाइकिल पर आने वाले 2 लोगों को रोका और उनसे पूछताछ की, लेकिन उनमें से एक ने एसआई विनय कुमार के पेट में अपने पास मौजूद ब्लेड से वार कर दिया। बाद में वो वहां से फरार हो गया, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी एसआई को अमले ने करीबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां सब इंस्पेक्टर को 8 टाके दिए गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत अब मुस्तहकम है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वो सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर हमला करने वालों की शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में 6 महीने के बाद कोरोना के केसों की तादाद 1000 से जायद। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में अचानक इजाफा हुआ है। तकरीबन 6 महीने के बाद रियासत में कोरोना के केसों की तादाद 1000 से जायद दर्ज हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 1054 कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं। 6 महीने पहले यानी 8 फरवरी को तेलंगाना में 1061 केसेस दर्ज हुए थे। इसके बाद रोजाना केसों की तादाद कम होती गई। कई दिनों तक कोरोना के केसों की तादाद 1000 के अंदर रिपोर्ट हो रही थी। सबसे ज्यादा केसेस हैदराबाद में 396 दर्ज हुए हैं। हैदराबाद में रोबोट मैम ले रही हैं बच्चों की क्लास। आज हम तकनीकी तौर पर काफी तरक्की कर चुके हैं। मस्नूई ज़हानत ने कुछ जादू कर दिया है और अब बहुत से काम रोबोट्स के जरिए किए जा रहे हैं। होटल में वेटर के तौर पर काम करने वाले रोबोट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब रोबोट स्कूल में बतौर उस्ताद बच्चों को भी तालीम दे रहे हैं। दरहकीकत हैदराबाद के इंडस इंटरनेशनल स्कूल में रोबोट मैम क्लास में टीचर की तरह तलबा को पढ़ा रही हैं। रोबोट मैम को असिस्टेंट टीचर के तौर पर तैनात किया गया है। बताते चलें कि इन रोबोट मैम्स को इंडस इंटरनेशनल स्कूल में 7th, 8th और 9th क्लास के स्टूडेंट्स को साइंस के मज़ामीन के साथ साथ ज्योग्राफी और तारीख जैसे मज़ामीन पढ़ाने के लिए असिस्टेंट टीचर के तौर पर तैनात किया गया है। एक टेबल पर 3 करोड़ का जुआ। दोनों तेलुगु रियासतों के कई सियासतदानों, ताजरीन वगैरह को जुआ खेलने के लिए खुसूसी फ्लाइट्स के जरिए गोवा और दूसरे ममालिक को मुंतकिल किया गया है और यह भी पता चला है कि एक टेबल पर 3 करोड़ रुपए का जुआ खेला गया है। जिन ममालिक में जुआ खेला गया है वो उन ममालिक में कानूनी है, मगर जो रकम मुंतकिल की गई है उसका हवाला रैकेट के जरिए लेन देन हुआ है, जिस पर ईडी ओहदेदार सवालात कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान कई नए इंकशाफात हुए हैं। पहले चिकुटी प्रोविंस से जो सवालात किए गए हैं वही सवालात दूसरे कमरों में उनके साथियों के साथ किए गए।
मैं फंसा तो समझो चीफ मिनिस्टर भी फंसा, सी प्रवीण का ट्वीट। चिकोटी प्रवीण से ईडी ओहदेदारों की पूछताछ पर दोनों तेलुगु रियासतों में सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है कि चिकोटी प्रवीण और इसकी टीम के राब्ते में रहने वाले सियासतदान, ताजरीन, फिल्मी सितारे और आला ओहदेदार सब परेशान हैं कि कहीं उनके नाम मंजर-ए-आम पर ना जाएं। चिकोटी प्रवीण का एक ट्वीट सियासी हलकों में काफी वायरल हो रहा है। ट्वीट में बताया गया है कि अगर मैं ईडी के जाल में फंस जाता हूं तो चीफ मिनिस्टर और वज़रा भी फंस जाएंगे। ताहम चिकोटी प्रवीण ने इस तरह का कोई ट्वीट करने की तरदीद करते हुए कहा कि उनके नाम से ट्विटर और फेसबुक पर फर्जी अकाउंट तैयार करते हुए झूठे ट्वीट्स किए जा रहे हैं। इस ट्वीट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। चिकोटी प्रवीण ने साइबर क्राइम पुलिस से रुजू होकर उनके नाम से कोई फर्जी अकाउंट तैयार करके ट्वीट करने की शिकायत की है। साइबर क्राइम पुलिस ने शिकायत वसूल होने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया है और हक़ाइक़ की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि किसने ट्वीट किया है। चार मीनार की तामीर के 444 साल पर फोटो नुमाइश। हिजरी कैलेंडर के मुताबिक चार मीनार की तामीर मुकम्मल हुए 444 साल होने पर दक्कन आर्काइव की जानिब से इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज एंड इंटेक की इश्तराक से इस तारीखी यादगार इमारत पर एक हफ्ते तक एक फोटो नुमाइश मुनक्किद की जा रही है। इसके ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर मुनक्किद की जा रही इस नुमाइश में तारीखी इमारत से मुताल्लिक कई फोटोज, मैप्स और स्केचेस मुशाहिदे के लिए रखे जाएंगे। ये नुमाइश 7 अगस्त तक आवाम के लिए खुली रहेगी। 21 मुहर्रम 1000 हिजरी को चार मीनार को आवाम के लिए खोल दिया गया था। इस तरह इस साल 21 मुहर्रम को चार मीनार की तामीर के 444 साल मुकम्मल हो गए। 4 अगस्त से 19 अगस्त तक राशन शॉप से 15 किलो मुफ्त चावल की सरबराही। राशन कार्ड होल्डर्स को जारी माह अगस्त की 4 तारीख से 19 तारीख तक 15 किलो चावल मुफ्त सरबराह किए जाएंगे। रियासत की तमाम राशन शॉप्स पर चावल की सरबराही अमल में आएगी। माह मई से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चावल की तकसीम होनी थी, ताहम ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, जिसके बाद माह अगस्त में 4 अगस्त से 19 अगस्त तक हर राशन कार्ड पर 15 किलो चावल मुफ्त सरबराह करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में तमाम ओहदेदारों को हिदायत जारी कर दी गई है और कार्ड होल्डर्स इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। हैदराबाद कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर केसीआर इफ्तिताह अंजाम देंगे। बंजारा हिल्स में ट्रैफिक तहदीदात। हैदराबाद कमांड कंट्रोल सेंटर के 4 अगस्त को इफ्तिताह के मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने इलाका बंजारा हिल्स में ट्रैफिक तहदीदात आयद किए हैं। रोड नंबर 12 पर वाक़ सिटी पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव करेंगे, जिसके पेश नज़र पुलिस तहदीदात आयद करने का फैसला किया गया है। अहकामात के मुताबिक एनटीआर भवन से अपोलो हॉस्पिटल, फिल्म नगर और बंजारा हिल्स की सिमत जाने वाली ट्रैफिक का रुख जुबली हिल्स चेक पोस्ट से रोड नंबर 36 और 45 मादापुर की सिमत कर दिया जाएगा, जबकि फिल्म नगर से उड़ीसा आईलैंड की सिमत आने वाली ट्रैफिक का रुख जुबली हिल्स चेक पोस्ट, एनटीआर भवन, सागर सोसाइटी, एसएनटी, एनएफसीएल से पंजागुट्टा की सिमत कर दिया जाएगा, जबकि मासाब टैंक से रोड नंबर 12 और जुबली हिल्स जाने वाली ट्रैफिक का रुख मेहदीपट्टनम, नानल नगर, चौराहा, टोली चौकी, फिल्म नगर और जुबली हिल्स की सिमत कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से अपील की है कि इस प्रोग्राम के पेश नज़र शहरियान अपने मुताबादिल रास्ते इख्तियार करें। एमएलए राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में होंगे शामिल। रियासत में कांग्रेस के सीनियर लीडर और बोनुगुडू एमएलए कोमेट रेड्डी और राजगोपाल रेड्डी ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने और बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। वो एक 2 रोज में असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा भी दे देंगे। बुध को अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस लीडर राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि वो बहुत दुखी दिल के साथ कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2-3 रोज में स्पीकर से वक्त लेकर असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ मोनूगोड़ हल्के की तरक्की के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए बहुत एहतराम रखते हैं, लेकिन हाईकमान की तरफ से सही वक्त पर सही फैसला न लेने की वजह से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस्राएली सहाफ़ी के बाद अब तेलुगु यूट्यूबर मक्के मुकर्रमा में दाखिल। मुसलमानों में शदीद बरहमी कार्रवाई का हो रहा है मुतालबा। एक तेलुगु यूट्यूबर के उस दावे के बाद कि उसने सऊदी अरब में इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मुकाम मक्के का दौरा किया था, एक तनाज़ा पैदा हो गया है। रवि प्रभु ने हाल ही में एक लाइव चैट में दावा किया था कि वो मक्के में दाखिल हुआ है और यहाँ तक कि उसने अपने मोबाइल पर एक तस्वीर भी दिखाई है जिसमें वो मक्के के करीब हाथ उठाए खड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे कि दुआ की जाती है। एक और वीडियो क्लिप में उसने इंकिशाफ किया है कि मक्के के दाखिले रास्ते पर उसे कुछ कुरान आयत सुनाने को कहा गया और जब उसने तिलावत की तो उसे जाने की इजाजत दे दी गई। गैर मुस्लिम नौजवान के चोरी छुपे मुकाम मुक़द्दस में दाखिले पर दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से की लहर पाई जाती है और वो इसके खिलाफ कार्रवाई का सऊदी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। खबल अजीम वो लोगों के सवालात के जवाब दे रहा था, अब उसने ये सिलसिला बंद कर दिया है। नौजवान की इस हरकत पर लोग शदीद बरहम है और उन्होंने रिमार्क्स करते हुए कहा कि उसे 8 से 10 साल कैद की सजा हो सकती है। वाज़ेह है कि हाल ही में इस्राएली सहाफ़ी मक्के में दाखिल हुआ था और उसने रिपोर्ट बनाई थी। चैनल 13 के गुल तबारी ने मुक़द्दस शहर में दाखिल होने के लिए सऊदी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की थी। उसे कानूनी चाराजोई का सामना है। इलेक्शन में मुफ्त तोहफों के वादे, सुप्रीम कोर्ट बनाएगा माहिरीन की कमेटी। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के दौरान सियासी जमातों की तरफ से मुफ्त तकसीम के वादों के मामले में सख्त हो गया है और अदालत ने इससे निपटने के लिए एक माहिर इदारा बनाने की वकालत की है। अदालत ने कहा कि इसमें मरकज, अपोजिशन, सियासी पार्टियां, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, आरबीआई और दीगर स्टेक होल्डर्स को शामिल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मसला मुल्क की मईशत को बराह रास्त मुतासर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर ऐसे माहिर बॉडी की तजवीज़ तलब की है। अब इस केस की अगली समाअत 11 अगस्त को होगी।
हिंदुस्तान में अब चावल पर पड़ेगी महंगाई की मार, कीमत में इजाफे का अंदेशा। दुनिया के बाजार में चावल की कमी महंगाई को मजीद बढ़ाने की तरफ इशारा दे रही है। इस बहरान की वजह हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में कम बारिश के सबब धान की बोवाई में कमी। मुल्क में गुज़िश्ता 3 सालों में धान की ज़राअत का बोवाई इलाके सबसे कम हो गया है। दरअसल हिंदुस्तान चावल का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा मुल्क है। ऐसे में यहाँ धान की बोवाई कम होने से चावल की पैदावार कम होगी और इसका असर घरेलू बाजार के साथ साथ उन ममालिक पर भी पड़ेगा जहाँ हिंदुस्तान चावल बरामद करता है। पैदावार कम होने से इसकी कीमतें भी बेतहाशा बढ़ सकती हैं। इसके आसार तो कुछ रियासतों में दिखाई भी देने लगे हैं। कुरान और मुक़द्दस किताबों में लिखी गई तालीमात का कोई कॉपीराइट नहीं, दिल्ली की अदालत ने कहा। दिल्ली की एक अदालत ने इस्लामिक स्टडीज नामी किताब की इशात पर दायर कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी का मुकदमा खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद करते हुए कहा कि मुक़द्दस किताबों, कुरान और हदीस या दीगर इस्लामी किताबों में लिखी गई तालीमात पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता। 15 अगस्त के पेश नज़र कांग्रेस ने पंडित नेहरू और तिरंगे को डीपी में दी जगह। कांग्रेस पार्टी ने 15 अगस्त से पहले हाथ में तिरंगा लिए जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को अपने डीपी पर लगाकर आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने का आगाज कर दिया है। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर को बदलकर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाते हुए शुरुआत की है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के दिगर लीडरान ने भी अपनी डीपी बदल दी है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सभी मुल्की बाशिंदों से आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के दरमियान अपने घरों में कौमी परचम लहराकर या तिरंगे को सोशल मीडिया प्रोफाइल में लगाकर हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल होने की अपील की थी। सिर्फ 1616 रुपये में हवाई सफर करने का मौका इंडिगो लाया है स्वीट 16 सेल। इंडिगो ने अपने 16 साल मुकम्मल होने पर तमाम घरेलू रास्तों यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर स्वीट 16 सालगिरह की पेशकश की है। इस दौरान टिकट की कीमत 1616 रुपये मुकर्रर की गई है। यह ऑफर आज 3 अगस्त से शुरू होकर 5 अगस्त को खत्म होगी। अगर स्टूडेंट एडमिशन नहीं चाहता तो पूरी फीस कर दी जाए वापस, यूनिवर्सिटियों को हिदायत। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने तमाम कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को हिदायत दी है कि अगर कोई स्टूडेंट जिसने एडमिशन लिया था लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया तो पूरी फीस वापस कर दे। साल 2022 में कॉमन यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट यानी CUET के UG के नतीजे जारी न होने के साथ बहुत से तलबा ने बैक ऑफ ऑप्शन के तौर पर पहले ही निजी कॉलेजों में दाखिला ले लिया है। कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार तमाम आला तालीमी इदारों को खुसूसी केस के तौर पर तालीमी सेशन 2022-23 की फीस की मुकम्मल वापसी के लिए खत लिखेंगे। 31 अक्टूबर तक मनसूखी या नकल मकाने पर 0 मनसूखी चार्जेस होंगे और अगर इस साल दिसंबर तक मनसूखी की जाती है तो प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 1000 रुपये से ज्यादा होंगे। मॉन्की पॉक्स से बचने के लिए क्या क्या करना जरूरी है? पूरी दुनिया में मॉन्की पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब तक हिंदुस्तान में मॉन्की पॉक्स की तादाद कुल बढ़कर 8 हो गई है और एक मरीज की मौत भी हुई है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को मॉन्की पॉक्स से मुताल्लिक रहनुमाना खतूत पहले ही जारी कर दिए हैं। मरकजी हुकूमत ने इस बीमारी की निगरानी और इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स भी तश्कील दी है। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर V.K. पाल की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई है। दिल्ली हुकूमत ने 3 अस्पतालों को मॉन्की पॉक्स के हवाले से आइसोलेशन वार्ड बनाने को कहा है। अब मॉन्की पॉक्स से बढ़ते हुए असर को देखते हुए मरकजी वजारत सेहत ने गाइडलाइन जारी की है और गाइडलाइन में बताया गया है कि मॉन्की पॉक्स से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना जरूरी है। वजारत ने मुतासरा मरीजों से दूर रहने की हिदायत की है। अगर आप किसी मुतासरा शख्स के आसपास हैं तो मास्क पहने और दस्ताने इस्तेमाल करें। अपने हाथ साबुन या सैनिटाइजर से धोते रहें। मॉन्की पॉक्स से मुतासरा मरीज के साथ हमबिस्तरी ना करें। अपना तौलिया किसी ऐसे शख्स के साथ इस्तेमाल ना करें जो मॉन्की पॉक्स के मरीज के राब्ते में आया हो। अपने कपड़े किसी मुतासरा शख्स के कपड़े के साथ ना धोएं। अगर आप में अलामत हैं तो किसी अवामी तकारीब या मीटिंग में ना जाएं। गलत मालूमात की बुनियाद पर लोगों को खौफजदा ना करें। अपना प्याला और खाना मॉन्की पॉक्स के मरीज के साथ ना बांटें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू धर्म की तालीम और तदरीस की तैयारियां। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU में भी सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए तारीफ से खुश AMU के इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट ने हिंदू धर्म की तालीम और तदरीस की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये कोर्स शोबे दीनियात की तरफ से UG और PG में शुरू किया जा रहा है। कोर्स का मकसद तलबा को तमाम मज़ाहिब की बारीकियों को सिखाना है। हर घर तिरंगा मुहिम, कौमी झंडों की मांग में हुआ इजाफा। मुल्क की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मार्केट सूरत में टेक्सटाइल के ताजरों को 5 करोड़ से ज्यादा कौमी परचमों के ऑर्डर मिले हैं। इतने बड़े पैमाने पर पहले कभी ऑर्डर नहीं आए थे। आज़ादी के 75वीं साल का जश्न मनाने के लिए हुकूमत की हर घर तिरंगा मुहिम ने अहले वतन में जोश भर दिया है, जिसकी वजह से मुल्क भर में कौमी परचम का मुतालबा बढ़ गया है। ताजरों की तंजीमों का कहना है कि परचम बनाने वाली कंपनियां झंडों की बर वक्त फराहमी के लिए दिन रात काम कर रही हैं। जहाँ कहीं भी दूसरी रियासतों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार वगैरह में टेक्सटाइल मार्केटें हैं, लोगों ने मामूल के काम छोड़कर कौमी परचम बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान और मालदीव के दरमियान कई मुआहदे, $100 मिलियन का खर्च। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने मालदीव में ग्रेटर मिल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का आगाज किया और साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों में भी मुआहदों पर दस्तखत किए। ग्रेटर मिल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हिंदुस्तान के अमेरिकी डॉलर $100 मिलियन ग्रांट और अमेरिकी डॉलर $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत बनाए जाएंगे।
चीन अमेरिका तनाज़ा। नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे पर चीन और अमेरिका आ गए हैं आमने सामने। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे पर चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। चीन ने अमेरिका को गैर मुतवक्को नताइज की धमकी दी है, जबकि अमेरिका ने चीन को खबरदार किया है कि नैन्सी को ताइवान जाने का पूरा हक है। चीन पेलोसी के ताइवान के दौरे की मुखालिफत कर रहा है। दर हकीकत चीन ताइवान को अपना खुद मुख्तार इलाका समझता है और वो नहीं चाहता कि पेलोसी वहां जाएं। पेलोसी 25 सालों में ताइवान का दौरा करने वाली पहली आला अमेरिकी एहलकार होंगी। इस पर खुद चीन के सदन ने गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सदर जो बाइडन को फोन करके एतराज़ उठाया है। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जमान वांग बिनबिन ने कहा कि वो अमेरिका को एक बार फिर खबरदार कर रहे हैं कि अगर पेलोसी ताइवान पहुंची तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी खामोश नहीं बैठेगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।